मेरा एक सवाल है अपने भाइयों से कि रायविंड महल का प्रॉपर्टी टैक्स जरा पूछ के बता दें। मैं दावे से कहता हूं सिर्फ 5 लाख रुपए है। कहा गया कि फार्म हाउसेस के ऊपर टैक्स लगाए जाएंगे पंजाब के बजट में, लेकिन रातों रात बैक डेट में एक रसीद ली गई एक्साइज इंस्पेक्टर से, कहा गया कि रायविंड फार्म को फार्म हाउस में डिक्लेयर करो, रेजिडेंशियल एरिया डिक्लेयर करो छोटे छोटे पोर्शन में। ये मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। और 5 के 6 लाख रुपया टैक्स कहा गया। उसके ऊपर कहा गया कि एपीसी हो रही थी और नीरू बांसुरी बजा रहा था। ये बांसुरी वाला रवाज भी रायविंड से सबसे पहले निकला है। बेशक रिकॉर्ड मैंने खुद बांसुरी सुनी है उधर किसी जमाने में, शाम को बांसुरी होती थी, एक लाइट जलाई जाती थी। ये बांसुरी पॉलिटिक्स रायविंड से शुरू हुई है जनाब स्पीकर, बेशक देख लें। उसके बाद कहा गया कि सानिया मिर्जा, जब एपीसी हो रही थी, सानिया मिर्जा और शोएब मलिक मुलाकात कर रहे थे, लेकिन मुलाकात ही कर रहे थे ना, कहीं वजीर आजम हाउस में बैठ के इंडिया से गाने गुनगुना तो नहीं रहे थे। ये भी रिकॉर्ड उठाकर देख ले कि किसी दौर में वजीर आजम सरकारी फोन से टेलीफोन सुने जाते थे इंडियन एक्ट्रेस से। और फिर कहा गया, बड़े बड़े नाम लिए गए जो मेरे अक्सरियत लाहौर में रहते हैं, ये बड़े मजलूम हैं, जो हमारे अक्सरियती एमएनए जो जिम्मेदारा तबका है, जिन्होंने मुशर्रफ दौर में मारें खाई हैं, यकीनन ये कसम से बड़े मजलूम है। मैं जानता हूं राणा साहब बैठे हैं और लोग बैठे हैं। जनाब स्पीकर, लाहौर के हर चौक का नाम किसी औरत के नाम पे है। बेशक पुलिस वाले वायरलेस पे देख लें, ये क्यों है? पहले होता था कहीं सर गंगाराम होता था। नहीं, मैं माजरत चाहता हूं, मैं अच्छी औरतें भी हैं, मैं कहीं फातिमा जना के रोड के नाम पे था, नो क्रॉस टॉक, कहीं नो क्रॉस टॉक, फातिमा जना के नाम पे था, कहीं सर गंगाराम के नाम पे था, सही सर गंगाराम के नाम पे था। चलो मैं इसको, ये मेरी बात नहीं सुन रहे। उसके बाद कहा गया एपीसी नुमाइशी है। आप लोड शेडिंग पे आ जाओ वापस जी। लोड शेडिंग। उसके बाद कहा गया एपीसी नुमाइशी। मैं जानता हूं मेरी तकरीर ये नहीं सुनेंगे, लेकिन मैं उसके बाद कहा गया, एक सेकंड जी, नदीम अफजल गोंदल साहब। स्पीकर, मोहतरमा फातिमा जना का मैं नाम ले रहा हूं, सर गंगा राम का नाम ले रहा हूं, जिन्होंने लाहौर के लिए काम किया है। मैं बड़ी बड़ी अजीम और हमारी पार्टी की तो कायद एक औरत है। हम औरतों, आप देख ले, अगर औरतों की इज्जत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है, जिसने स्पीकर एक औरत को बनाया, जिसने मिनिस्टर औरतों को बनाई, और मुस्लिम लीग में तो एक औरत को चेयरमैनशिप दी गई, तो कहा गया कि नहीं भाई, हम औरतों को पीछे करो, हमने इनको स्पेशल सीटें दी हैं, हम किसी औरत को स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी नहीं बनाएंगे। हम तो चाहते हैं कि औरतें तरक्की करें। जब तक औरतों को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, जब तक इस मुआशरे में औरतों की अक्सरियत नहीं होगी, क्योंकि 52% औरतें हैं, हम चाहते हैं, लेकिन ये एक मां का रिश्ता है, एक बहन का रिश्ता है, एक बीवी का रिश्ता है। जनाब स्पीकर, अगर इस लिहाज से ही देखा जाए तो ये काबिल एहतराम है। हमारी यही गुजारिश है कि इनको और नामों से याद ना किया जाए। थैंक यू जनाब स्पीकर। उसके बाद कहा गया कि एपीसी एक नुमाइशी प्रोग्राम था। मेरा सवाल है, अगर एपीसी नुमाइशी प्रोग्राम था तो आप यहां तो वजाहत करें कि आप हकानी ग्रुप के साथ हैं, या अमेरिका के साथ हैं, या तालिबान के साथ हैं, या अवाम के साथ है। एक क्लियर पॉलिसी अपोजिशन की तरफ से आनी चाहिए थी। हमारी पॉलिसी तो पहले दिन से है कि जो कोई भी मिलिटेंसी करेगा, जो कोई भी हमारे घरों में, हमारी मसाजिद में, हमारी इमाम बारगाहों में, हमारे गिरजा घरों में धमाके करेगा, वो इस पाकिस्तान का दुश्मन है। खा वो हकानी है, खा वो मुल्ला उमर है, खा वो उसामा